जो हैं जिनकी वतन वापसी हुई है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। मंत्री शकुंतला रावत जो है उनको वहां पर रिसीव करने के लिए पहुंची हैं और भी कई लोग इन छात्रों को रिसीव करने के लिए पहुंचे। इसके बाद ये छात्र अपने परिवारों के पास जाएंगे। अंकित तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी? अरे पकड़े जी पीछे। अंकित, आवाज मिल पा रही है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। तो फिलहाल जो तस्वीरें देख सकते हैं अपनी मिट्टी पर आकर अपने वतन वापसी से जो सब छात्रों के, सब स्टूडेंट्स के जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो भारत लौटे तो उनके चेहरे खुशी से खिलते हुए नजर आए हैं। और उनका देखिए तिरंगा लहराकर, देश का तिरंगा लहराकर आज के दिन की खुशी जाहिर की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन में जैसी स्थिति अलग अलग हिस्सों में ये छात्र फंसे हुए थे, लेकिन भारत सरकार की तमाम कोशिशों के चलते इनको भारत लाया गया। राजस्थान सरकार की तरफ से भी तमाम बंदोबस्त किए गए इन छात्रों को। पहले जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं जहाँ तब उनको राजस्थान हाउस में ठहराया जाता है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। जयपुर एयरपोर्ट तक आने के बाद उनको उनके परिवारों तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी जो है अलग अलग मंत्रियों को सौंप दी गई है। आज हमारे बच्चे हमारे अपनी वतन पर लौट कर आए हैं। आपने देखा कि झंडा किस तरह से वो दिखा रहे हैं कि झंडे की वजह से, भारत देश की वजह से, वंदे मातरम जो हमारा एक नारा है उसकी वजह से हमारे बच्चे यहाँ तक, घर तक अपने पहुँचेंगे, आज पेरेंट्स तक। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे साथ MP साहब हैं, मेयर हैं और रफीक खान जी हैं। हम सब लोग को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अपने बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो हमने इनकी व्यथा सुनी, जहाँ से ये आए तो अपने भारत देश में आने के बाद इन्हें कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं, और यहाँ से आगे राजस्थान सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। वो अपने खर्चे से बच्चों को घर तक, एक एक बच्चे को अपनी अपनी एक एक गाड़ी से घर तक पहुँचाएगी। ये राजस्थान सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और पूरी भारत सरकार वहाँ से लाई है अपने भारतीय नागरिकों को, स्टूडेंट को, वो भी सराहनीय काम है और बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो बच्चों की जब व्यथा सुनी तो मुझे बड़ा एकदम से दिल भर आया कि भाई किस तरीके से बच्चे गोलियों के बीच में से निकल करके यहाँ पर आए। यूक्रेन की जो वहाँ की जो सेना है किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार कर रही है, वो एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। लेकिन फिर भी ये यहाँ तक पहुंचे। जो रोमानिया और अदर कंट्रीज ने जो बच्चों के साथ व्यवहार किया, बड़े सम्मान से उनको सीमा तक पहुंचाया, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत हम उनका आभार व्यक्त करते हैं अदर कंट्रीज का, जिन्होंने कि भारतीय बच्चों को भेजने में इनकी मदद करी, हमारी मदद करी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी वो ऐसे ही मदद करते रहें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। 800 बच्चे अभी भी फंसे हुए, मैडम कब तक आ जाएंगे सारे बच्चे? उम्मीद है जल्दी ही सारे बच्चे आ जाएंगे और हमारे भारतीय नागरिक और स्टूडेंट्स कोई भी वहां पर नहीं बचे और अपने राजस्थान के कोई भी वहां नहीं बचे, ऐसा पूरी दोनों सरकारों का ही प्रयास रहेगा। हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी, जो राजस्थान फाउंडेशन के धीरज श्रीवास्तव में नोडल अधिकारी है, वो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी अदर कंट्रीज से, अदर स्टेट से, और वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी मोबाइल पे उन्होंने ग्रुप से जोड़ रखा है। ये सारे मिलकर के एक बहुत अच्छा सराहनीय फाउंडेशन काम कर रहा है। इसी तरह करता रहे और सारे बच्चे हमारे घर आ जाए, ऐसी ईश्वर से कामना हम करते हैं। भगवान से दुआ कर रहे हैं रात दिन की, हे प्रभु हमारे बच्चे राजस्थान के, इंडिया के सब सुरक्षित अपने अपने घर लौटेंगे। ये बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं इनके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कोई विशेष व्यवस्था करेगी? बात करेंगे, बिल्कुल किस तरीके से कर सकते हैं आज बात करके फिर आपको। क्या जर्नी क्या बताई बच्चों ने, किस तरह की जर्नी रही है? देखिए, अभी बच्चों से बात हुई है। मैं जिस दिन से युद्ध हुआ है उसी दिन से लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में रहा हूँ। माननीय विदेश मंत्री जी से रोज मेरी बात होती है, क्योंकि मेरे सीकर के सबसे अधिक बच्चे बाहर फंसे हुए हैं। पूरे प्रदेश के बच्चे हैं, 800 के आसपास बच्चे पूरी राजस्थान स्टेट से हैं, लेकिन उसमें 100 के आसपास बच्चे हमारे सीकर के बच्चे वहाँ पर हैं। अभी 17,000 लोग आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो आंकड़े मैंने बात की थी विदेश मंत्रालय से, 17,000 लोग आगे, 3,000 लोग अभी वहाँ पर अटके हुए हैं। खासतौर से खाराकीव और जो इलाका बेलारूस और इस इलाके से सटा हुआ इलाका है, वहाँ कारण क्या है कि दूरी लगभग 15 घंटे का रास्ता है वहाँ से रोमानिया पहुँचने के लिए, पोलैंड पहुँचने के लिए, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी बात की है, नित्य प्रति रसिया के राष्ट्रपति से और वहाँ के यूक्रेन वाले अधिकारियों से बात करते हैं।
एक भी भारतीय वहां नहीं रहेगा। भारत का ये प्रयास है और उनको सुरक्षित लाया जाएगा। यहाँ पर देश में आने के बाद हमारे मंत्री वहां संभालते हैं, उसके बाद में यहाँ एयरपोर्ट पर जयपुर में आने के बाद में राजस्थान सरकार की ओर से बच्चों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो अच्छी बात है। बच्चों से मेरी बात हुई है, बच्चों को कष्ट हुआ, यानी -10 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बच्चे 2-2 दिन तक बर्फ में खड़े रहे। इससे बड़ी इनकी साधना तब क्या हो सकता है। 60-60 किलोमीटर तक इनको पैदल चलना पड़ा है रोमानिया तक पहुंचने के लिए। और बच्चों ने हमें खुद कहा कि साहब रोमानिया का थैंक्स जरूर करिए। जब हम वहां से विदा हुए हैं तो वो लोग रोने लग गए। तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी और विदेश मंत्री जी और मैं खुद रोमानिया का, पोलैंड का और जो भी देश हमें मदद कर रहे हैं उनका हम बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक स्टूडेंट्स सुरक्षित भारत आ जाए। स्टूडेंट्स से पूछ लीजिए किस तरह का व्यवहार बच्चों ने वहाँ बताया कि वहाँ की जो सेनाएं लोग रह रहे हैं, खान पान की किस तरह के संकट वहाँ पर है। बच्चों ने कहा कि रोमानिया की सरकार को स्पेशल धन्यवाद जाना चाहिए क्योंकि रोमानिया ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन लोगों के साथ किया। और धन्यवाद तो सबसे बड़ा हमारी केंद्र सरकार का, राजस्थान सरकार का और सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, सब ने मिलजुल के एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि सारे बच्चे आज यहाँ हैं और हमने सब व्यवस्था यहाँ एयरपोर्ट पे कर रखी है। सभी बच्चों को घरों तक भिजवाया जाएगा और 3 मंत्री मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट पे डिप्यूट किए हुए हैं। कुछ लोग आज हो सकता है पोलैंड भी चले जाएं। तो जिस तरह का प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एक बहुत सराहनीय प्रयास। और बच्चों की ज़बानी आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से निकल के आए और किस तरीके से पड़ोसी मुल्कों ने इनकी सुरक्षा की, इनकी हिफाजत की, इनकी सेवा की। तो मैं आज ऐसा मौका कि हम बाकी बच्चे तो मंगा ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुशी का इजहार होता है, खुशी महसूस होती है। तो मैं सबको बधाई देता आपका नाम बता दो, किस तरह का आपने वहाँ पर फील किया, किस तरह की जर्नी माहौल है यहाँ तक का, वो पूरा बता दीजिए। सर, मेरा नाम टीना कुमारी है। मैं अभी 2 महीने पहले ही यूक्रेन गई थी। मैं फर्स्ट ईयर MBBS में विनित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। हम लोगों को इतना वार के टाइम इतना नहीं झेलना पड़ा जितना बॉर्डर क्रॉस करते टाइम झेलना पड़ा। हमने 3 दिन लगातार सफ़र करा है और हमने जो बॉर्डर पे थे तो जो वहाँ की आर्मी थी उसने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करा है। लड़कियों को तो फिर भी वो जाने दे रहे थे, लेकिन लड़कों को पीट रहे थे, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे और इसके अलावा डंडे भी मारे जा रहे थे, फायरिंग भी हो रही थी। और हर 10 मिनट में एक बार गेट खुल रहा था जिसमें सिर्फ 2 बच्चे जा रहे थे और लगभग 1500 और 2000 के बीच के बच्चे थे वहाँ पे। इतने ज़्यादा रश था और नाइजीरियंस भी थे वहाँ पे, यूक्रेनियंस भी थे, लेकिन यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी कि वो जल्दी निकले। इंडियंस को इतनी नहीं दी जा रही थी क्योंकि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी का कोई मेंबर था नहीं। और पर जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ उसमें खान पान की जो छात्र रुके हुए उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का वहाँ? सर, यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने का जो वो घर से लेके चले हैं, हॉस्टल से लेके चले हैं, वही है। वहाँ पे हमारी जो कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं या फिर कोई एजेंसी है वो थोड़ा बहुत खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी रोमानिया के अंदर आने के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छी केयर मिली है। ये सारा सिनेरियो हो गया, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है, रूस जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, क्या भारत में उसकी व्यवस्था हो सकती है? क्या खामी है कि आपको वहाँ जाना पड़ता है? सर, वहाँ पे सीट्स बहुत सस्ती मिलती है, यहाँ पे हमें बहुत महंगी सीट्स मिलती है, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम कौस्तुभ विजय, मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, 3rd ईयर, और मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ थोड़ी देर पहले। और सरकार ने ऐसा ट्रीटमेंट, हमें ऐसा लग रहा है कि हम जहाँ पर थे, जिस बॉर्डर को हमने क्रॉस किया है, वो ऐसा, जब मैं बस में पहली बार बैठा बॉर्डर क्रॉस करके, तो मेरे को ऐसा लगा कि काश ये सपना ना हो, मैं वो उस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। इतनी दहशत थी उस जगह की, भीड़ लग रही है, लोग, बच्चों की 10-10 हज़ार बच्चे सब एक के ऊपर एक धक्का मार रहे हैं, वहाँ से निकलना है कैसे भी करके। -10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है
बहुत बेकार हालत थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने एकदम पूरा सब कुछ, पूरी थकान उतर गई। इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर, फ्लाइट सब अरेंज करा दिए, अभी हम आए, सब करा दिए, बहुत। और कितने आपके साथी और भी हैं या हमारे साथी और बचे हुए हैं, राजस्थान के नहीं लेकिन और भी बच्चे बचे हुए हैं, बहुत बच्चे बचे हुए हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है लोगों की, एक के ऊपर एक बच्चे चढ़ रहे हैं, कमी नहीं है बच्चों की वहाँ पे इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे टाइमली चीजें हो नहीं रही है। वतन लौटने का किस तरह का वहाँ पर वो किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं वतन लौटने के लिए? सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसको धक्का मुक्की मार के जैसे जैसे निकल पा रहे वैसे वैसे निकल पा रहे हैं, और जिसके पास इंडिया का झंडा है उसको मैक्सिमम कोई भी नहीं रोक रहा है। आप जिस जगह में थे वहाँ भी बमबारी हो रही थी क्या? हमारे यहाँ जब मैं गया उस दिन बमबारी हुई। जैसे मैं शाम को निकला बॉर्डर के लिए, तो जैसे मैं शाम को निकला तो जैसे मैं वहाँ पर पहुंचा जहाँ बॉर्डर था, तो सुबह पता लगा कि वहाँ पे किंडरगार्टन पे बम गिरा दिया था। आप अपने स्कूल कॉलेज हॉस्टल से कहीं भी बॉर्डर एरिया में दूसरे कंट्रीज में कैसे पहुंच रहे हैं लोग? आपके साथी दूसरे हम बस से, हम वहाँ पे जो भी हमारे सीनियर्स हैं और जो भी हमारे वहाँ पे कॉलेज के लोग हैं, वो यूनिवर्सिटी हमारे लिए बस अरेंज करा रही है बॉर्डर तक के लिए, लेकिन बॉर्डर पे इतना रश है कि लाइंस लगी हुई है कार्स की, तो पहले छोड़ देते तो हमें 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, फिर बॉर्डर आता है। ग्रेटर मेयर मैडम भी हैं यहाँ पर, मैम क्या कहेंगे सुरक्षित लौटा है यहाँ पर? देखिए, बच्चे जैसे ही यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और पहुंचते ही सबसे पहला जो था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो आज पहचान, तिरंगे की पहचान जो है वहाँ यूक्रेन से रोमानिया जैसे ही पहुंचे, इनको एयरलिफ्ट किया गया, वहाँ से बच्चों को यहाँ पहुँचाया गया सुरक्षित। आज राजस्थान हमारे बच्चे हमारे पास में पहुँच चुके हैं। इनसे भी आप एक बार पूछेंगे, आप कहाँ थे, कौन सी जगह थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं चन्नीवित से रोमानिया बॉर्डर पर था। मेरे सिटी में ऐसे कोई माहौल नहीं था कि बम या वॉर हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिस्ट आई और मैं पहुंचा, तो बॉर्डर पे मेरे को 3 दिन खड़ा रहना पड़ा। और वहाँ से जब मैं रोमानिया पहुंचा तो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, खाने से लेके मेरे कपड़ों तक का ध्यान रखा गया उनके द्वारा। मैं रोमानिया को अपनी खुद की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें रखा। आप एक बार आइए आगे, कौन सी जगह पढ़ाई कर रहे थे? मैं चेन्नई यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, BSMU का। मेरा नाम अभिषेक सोनी है। जहाँ पे सर वहाँ यूक्रेनियंस हवा में फायरिंग कर रहे थे, लोग बाग भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने रात में हमारे ऊपर पेपर स्प्रे भी मारा, जिसका हमें शांत करने के लिए सब लोगों को, और रात में हवा में फायरिंग भी की, और लड़कियों को जाने देते बट लड़कों को जाने नहीं दे रहे थे वो लोग। क्या यूक्रेन की सेना फायरिंग करी थी, हमें शांत करने के लिए उन्होंने हवा में फायरिंग करी, यूक्रेन सेना ने। किस तरह बचाया, एम्बेसी ने बचाया कैसे? सर हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, सर उस तरफ एम्बेसी थी, बॉर्डर के उस पार, इस तरफ बॉर्डर के तरफ एम्बेसी नहीं थी, बॉर्डर के उस तरफ एम्बेसी थी वहाँ पे। अच्छा, आप भी लौटे बच्चे? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हम वहाँ से निकले, इवैक्यूएट कर रहे थे, तो हम खुद की रिस्क पे कर रहे थे, क्योंकि जब हमने इंडियन एम्बेसी में कॉल किया था तो बोल रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि अब तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस होगा या फिर नहीं होगा। हम खुद के रिस्क पे यहाँ पे बस हमने खुद ने बस की, हमने खुद के पैसों से बस की, और वहाँ बॉर्डर के लिए निकले तिरंगा लगा के, कि जिससे रास्ते में कोई परेशानी ना हो। फिर हम बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इंडियन और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे थे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एक लड़की थी, उसके तो सीने पे लात मारी, वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। मेरे सामने के बाद फायरिंग हो रही थी बच्चों को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर बाद में हम रोमानिया पहुँचे तो हमारा वहाँ बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। वहाँ उनकी ऐसी मेहमानदारी आज तक हमने कहीं भी नहीं थी, इंडिया में भी नहीं देखी। इतनी अच्छी उन्होंने वो हमारे साथ वो किया, व्यवहार किया। तो रोमानिया में रोमानिया सरकार को और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ रोमानिया में। लेकिन यूक्रेन में हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, ना तो इंडियन एम्बेसी ने दिया, ना यूक्रेन वाले ने दिया कुछ, मतलब उन्होंने साथ नहीं दिया था। यूक्रेन में हम खुद के रिस्क से आए थे बॉर्डर। इस तरह के ये हालात हैं तो ये कुछ छात्र थे जिनसे लगातार बातचीत हो रही थी, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो अब जी 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 ये 8 छात्र राजस्थान पहुंच चुके हैं, 11 छात्र आज भी जयपुर पहुंचेंगे। कुछ भावुक करने वाले पल है, परिजन मिल रहे हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट राहुल से कहूंगा कि एक तस्वीर इनकी भी दिखाए कि परिजन इनसे मिल रहे हैं, और लंबे समय बाद जो आशंकाएं, भय, डर था वो अब खत्म होता सा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर
अब बच्चा आपके बीच में है। इससे बड़ी खुशी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आज जो हमें खुशी मिल रही है, आज हम सब खुश हैं, हमारा बच्चा हमारे बीच में है और ऐसी खुशी सब माता पिताओं को मिले, ये दुआ हम और कर रहे हैं। अभी तो हालात बड़े विकट थे, डर था, मन में भय भी होगा, डर था, सब था। भैया थे ने बस बोलते रहा कि चल दे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। बस इनके भरोसे में बाहर आ गया, बोलते रहे, बस बोलने से ही हो गया। इनके मन में अपने ही था, लेकिन बोला इनने, इनकी वजह से हुआ है जो भी हुआ। विश्वास था भारत सरकार की कोशिशों पर कि हाँ वापस। बिल्कुल, भारत सरकार, मोदी जी ने बोल दिया था कि तुम बच्चे आओगे तो फिर आएंगे, तो आंखें बंद करके मोदी जी पे भरोसा है और आए हम यहाँ पर। अभी देखो आपके सामने खड़ा हूँ मैं इतने मुश्किल हालात से, बम से, सबसे निकल कर। बड़ी संख्या में छात्र अभी भी वहाँ फंसे हुए, अभी बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो रोमानियन गवर्नमेंट इतनी हेल्पफुल है, इतनी मदद कर रही है बच्चों की कि आप भारत सरकार को, रोमानियन गवर्नमेंट का थैंकफुल होना चाहिए। इतनी मदद कर रही है बच्चों की। 10-10 दिन शेल्टर में, खाना पीना जो मर्जी पड़े, अगर बच्चा मना कर दिया नहीं खाना तो वो नहीं खाना, कुछ और लेकर आते हैं उसके लिए। इतना अच्छा खाना है, जूते, चप्पल, ब्रश, कपड़े, मोजे, हर चीज का ध्यान रखा है उन्होंने। तो ये इस बच्चे की जुबानी था और कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैडम नाम बताइएगा और आप आकर कैसा लग रहा है जयपुर? सर जयपुर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन से आए हैं वहाँ पे कि हम लोगों को एक बार तो ऐसे लग रहा था ये सपना चल रहा है, यहाँ पे इतना अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा। और हम लोग राजस्थान सरकार का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कि कौन से जिले से हैं आप? और सर मैं झुंझुनू जिले से हूँ। आपका नाम बताइएगा? मेरा नाम टीना कुमारी है। तो विकट परिस्थितियाँ कैसी थी वहाँ पे, हालात कैसे थे? सर हालात मतलब हम लोगों ने कभी देखे भी नहीं थे, ना सोचा था कि हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कभी। हम लोगों ने 3 दिन लगातार सफर करा है। हम जो खाने को लेके चले थे वही खाने को था हमारे पास, इसके अलावा कोई मदद नहीं आई थी। बॉर्डर पे आर्मी हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रही थी और फायरिंग भी हो रही थी, आंसू गैस भी छोड़ी जा रही थी हम पे, और इतनी धक्का मुक्की थी कि बच्चों को ऐसे हम लोग को बचाना पड़ रहा था कि वो नीचे ना गिर जाए, उनको कुचल ना दिया जाए आगे बढ़ने के लिए। वापस आ गए? हाँ, अब वापस आ गए। पढ़ाई को लेके क्या चिंता है, क्योंकि कोर्स को पूरा करना होगा? यस सर, हम लोगों को ये चिंता है कि वहाँ पे यूक्रेन की जो स्थिति है अभी, उसके अनुसार तो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी अभी, और ऑनलाइन में हम लोग इतना कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। टीचर्स रियल में दिखा के हमें सारी चीजें बताते हैं, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। अब ऑनलाइन में तो हम लोग कितना पढ़। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बातचीत अपनी जारी रखिएगा। तो बच्चों के जो चेहरों की खुशी है वतन वापसी को लेकर, वो जो है एक अलग ही एक खुशी है, अपने परिवारों के पास वो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो अपोजिशन की तरफ से गहलोत सरकार की जमकर तमाम प्रयासों के मद्देनजर तारीफ भी की जा रही है। फिलहाल